नमस्कार। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, आटे की कीमत आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है और ऐसे में सोमवार को जो पावर कट हुआ, जो नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी आई, उसकी वजह से घंटों पाकिस्तान जो है अंधेरे में डूबा रहा। आखिरकार पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली जो हुई है उसके पीछे की क्या वजह है और क्या इसका समाधान है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आबिद सुलेरी जी मौजूद हैं। आबिद सुलेरी जी जो कि एसडीपीआई के निदेशक हैं और वो इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया आबिद भाई। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में जो आर्थिक बदहाली देखने को मिल रही है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, दो वजूहत हैं। पहली वजह तो एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल में पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, कोविड की वजह से, वो है। जो इंटरनल दो फैक्टर हैं उनमें जो इस दफा सुपर फ्लड आया 2022 में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड नेचर का था। 33 मिलियन लोगों का अफेक्ट होना, मेजर सप्लाई लाइन ब्रेक हो जाना, जो वीट की स्टोर्ड क्रॉप है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, एग्री सोइंग का डिस्टर्ब होना, कॉटन जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है उसमें 35% जो है वो कमी आ जाना। तो और दूसरी जो इंटरनल रीजन है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली 2022 जो है वो पॉलिटिकली को बहुत स्टेबल ईयर नहीं रहा पाकिस्तान में। अभी भी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जारी है और एक विशेष साइकिल जो है उसमें मुझे लगता है कि इस वक्त हम आगे के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो बाकी सारे फैक्टर्स थे उन्होंने इकोनॉमिक जो थे मेल्टडाउन उसको बढ़ाया, और जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ उस पर जो पॉलिटिक्स होना शुरू होती है तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें मजीद इजाफा हो जाता है। सो दैट इज अ विशियस साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन, जो कि इस वक्त अफेक्ट कर रहा है। रोज पाकिस्तान से खबर आती है कि महंगाई आसमान छू रही है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो 17% तक पहुंच गई है, जो कि 24 साल में सबसे ज्यादा है। सेंट्रल बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट के आधार पे दर बढ़ा दिए हैं। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तकरीबन 2 हफ्ते का ही रह गया बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो हालात, जो सूरत हाल वहां से नजर आ रही है, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा है? क्या उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी होने जा रही है? देखिए, जो कल वाला ट्रिप था वो तो प्योरली स्मॉग और फॉग की वजह से था, बट यू आर राइट कि अगर फौरी तौर पे आईएमएफ के साथ बातचीत जो है वो तय नहीं पाती तो हालात जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान को जो एक हिडन एडवांटेज रहा है अपनी डेट सस्टेनेबिलिटी में, वो ये रहा है कि 30% जो हमारा लोन है वो हमने चाइना को देना है, 20% लोन जो है वो सऊदी अरेबिया को देना है, 10% जो है वो यूएई और कतर को है। तो 60% ऐसा लोन होता है जो कि पाकिस्तान को पता है कि ये रोल ओवर हो जाता है या ये इसका री प्रोफाइलिंग जो है वो हो जाती है। उसके बाद हमारा सिर्फ कोई 10 से 15% लोन होता है जो कि सॉवरेन लोन बॉन्ड्स की शक्ल में होता है, जिसके डिफॉल्ट होने का खतरा होता है। वो पाकिस्तान ने उसकी उस तरह के लास्ट लोन की पेमेंट जो है वो कर दी थी पिछले महीने, और अब जो नेक्स्ट है इट्स नॉट ड्यू अंटिल 2024। तो अगर वो डिफॉल्ट की डेफिनेशन के हिसाब से बात की जाती है, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, तो पाकिस्तान उस तरह से इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे मुल्क जो है इनसे रोल ओवर निगोशिएट हो रहा है, रीप्रोफाइलिंग निगोशिएट हो रही है। लेकिन जब तक आईएमएफ के साथ प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होता तो जो रुपए पे जो प्रेशर आ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। जो वैल्यू ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर है उस पर प्रेशर आएगा, जो कि जाहिर है कि आपकी इंपोर्ट्स जो है वो महंगी कर देगा, वो आपकी हर चीज महंगी कर रहा होगा, और जो डॉलर का तेजी के साथ खत्म होना जो है वो इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न। और जब सारा डिपेंड कर रहा है कि कितनी तेजी से पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जो कंडीशन थी जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगी उनको पूरा करने में कामयाब हो जाता है। और अपोजिशन जो है क्या वो टफ टाइम देगी हुकूमत को आईएमएफ की उन कंडीशन को मानने में, या अपोजिशन ये सोच के खामोश रहेगी कि ये वही प्रोग्राम है जो कि अपोजिशन के जमाने में नेगोशिएट हुआ था। और हमें ये भी याद रखना है कि जो भी पार्टी
इलेक्शन के बाद हुकूमत में आएगी इस साल, वो एक नए IMF प्रोग्राम में जारी होगी। तो मेरा मानना यह है कि IMF प्रोग्राम पे पॉलिटिक्स करना इस वक्त एक हमाकत होगी। हमें IMF प्रोग्राम को जल्द से जल्द उसकी कंडीशनलिटी मुकम्मल करके आगे की चीजें जो है वो स्मूथ कर लेनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इसका एक मिक्स है आपके पास। तो इस वक्त डिफॉल्ट करना या ना करना ये सिर्फ आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप किस तरीके से चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रख सकते हैं कि आपको रोल ओवर मिल जाए, किस तरह से आप सऊदी अरब और कतर के दरमियान रिलेशन में बैलेंस रख सकते हैं, और किस तरह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रख सकते हैं कि IMF प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इट्स ऑल नाउ फॉरेन पॉलिसी जो मैनिफेस्टेशन है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल है। और पाकिस्तान के केस में चाइना सो फार हैज बीन एन इम्पोर्टेंट फ्रेंड एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, आप उनकी एडवाइजरी कमेटी में सदस्य भी थे और इमरान खान की काफ़ी आलोचना भी की। उन पार्टियों ने जो आज सत्ता में है, उस समय विपक्ष में थी, और उन पार्टियों ने काफ़ी तनकीद की, काफ़ी आलोचना की इमरान खान की। आज की तारीख में जब पाकिस्तान इस तरह के आर्थिक हालात से गुजर रहा है, तो इमरान खान क्या कर रहे हैं? क्या वो सरकार को ठीक तरीके से घेर नहीं रहे या घेरना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त एक चीज जो कि पॉजिटिव है PTI की साइड से, इमरान खान की पार्टी की साइड से, कि अब वो वहां पे ये बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगले IMF प्रोग्राम में जाना होगा। तो वो कह रहे हैं कि जी IMF प्रोग्राम को आप ऑन कर लें, इस पे काम शुरू कर दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर कल को वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनको भी यही करना है। ये एक ऐसी दारू है जो कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी उसको ये करना है, लिहाजा इसको क्रिटिसाइज करने का फैसला नहीं है, को फायदा नहीं है। PMLN उस वक्त PDM की जो जमातें हैं वो महंगाई मकाओ मार्च के नाम पे आई थी कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन जाहिर है कि जो हमारी कमिटमेंट IMF के साथ, उसमें पाकिस्तान के अपने फायदे में है कि वो रिफॉर्म्स ले आए जो कि महंगाई तो बढ़ाएंगी, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग रन वो उनका फायदा होगा। अब एक और भी चीज जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि PDM के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल है। पंजाब असेंबली का इलेक्शन सर पे है, KP असेंबली का इलेक्शन सर पे। अगर जनरल इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं भी होते तो PDM के लिए इस वक्त चूज करना है अपनी पॉलिटिक्स को या इकोनॉमी को। और अगर वो इकोनॉमी को चूज करके IMF प्रोग्राम जो है उसको रीइंस्टेट करते हैं तो पंजाब में अपना वोट बैंक लूज कर रहे होंगे बड़े बुरे तरीके के साथ वो। और अगर वो वोट बैंक पे फोकस करते हैं तो मुल्क जो है, इकोनॉमी, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो वी आर एट ए क्रॉस रोड, और अब यही देखना है कि क्या इकोनॉमी पहले आती है या पॉलिटिक्स पहले आती है। और अमेरिका से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपके सबसे बड़े मददगार देशों में शामिल रहा है ये देश। देखिए, अमेरिका जो है, पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक अपनी फॉरेन पॉलिसी का बैलेंस रखा है। हम चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, इन सब मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। एंड वन होप्स कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। हमारा कहीं भी रिलेशन जो है किसी और मुल्क के भाव पे, उसकी कॉस्ट पे नहीं है। तो हम सऊदी अरब और कतर दोनों के साथ रिलेशन जब रखते हैं, या अमेरिका और चाइना, तो ये नहीं है कि चाइना पहले या अमेरिका पहले, सऊदी अरब पहले या कतर पहले। तो आई होप कि वो विल रिमेन सक्सेसफुल, और अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। आज ही अमेरिकन एम्बेसडर का एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और अमेरिका की सपोर्ट के बारे में। तो कुल मिलाकर आपको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, जहां जनता राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी? आपको लगता है कि हालात काबू में आ जाएंगे? देखिए, मैं रुपए को कीमत में तो कमी आते हुए देख रहा हूँ। ये तो देख रहा हूँ कि चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह न करे इस तरह का कोई राइट जो है वो मैं नहीं होता हुआ देख रहा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में इंडिया की तरह हर चीज पर प्रोटेस्ट होता है। रोटी की कीमत डबल होगी, आपने कहीं पे सुना कि कोई प्रोटेस्ट हुआ है? या बिजली की कीमत बढ़ जाए, गैस की कीमत बढ़ जाए, पाकिस्तान में इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता। पीपल दे आर क्वाइट रिजिलियंट। अभी तक तो देखिए कि कहीं पे कोई इस चीज पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ। बाकी हर चीज पर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इस चीज पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि महंगाई बहुत बढ़ गई, ये चीजें मिल नहीं रही। कल सारा दिन वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट देखा आपने, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो? तो पाकिस्तान के जो अपने सोसाइटी में इन बिल्ट
सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया की तरह हमारे साउथ एशिया में कल्चर सिमिलर है, श्रीलंका में भी होना चाहिए। जो हमारे आपके इनफॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, जो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक दूसरे को आर्म्स डोनेशन चैरिटी करते हैं और बहुत ह्यूज लेवल पे करते हैं। हर कोई जिसकी जितनी हिम्मत होती है वो उतना अपने से नीचे वाले के लिए कर रहा होता है। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन जो कि पाकिस्तान में इस तरह के राइट नहीं होने देगी। शुक्रिया आबिद साहब, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। आपको और आपके मुल्क को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।